ए लेटर टू गॉड नामक पाठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आइए देखते हैं कि दिए हुए विकल्पों में सही विकल्प कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था। ऑप्शन है बॉटम ऑफ ए हिल, टॉप ऑफ ए प्लेच्यू, टॉप ऑफ ए हिल इन ए सिटी। तो इसका राइट आंसर होगा टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि या फिर क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर लेंचो का घर स्थित था। दूसरा है, भाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अनुसार पृथ्वी को किस चीज़ की आवश्यकता थी। ए शावर, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ए स्नोफॉल, सनलाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ये शावर, यानी कि एक वर्षा की बौछार की। तीसरा प्रश्न है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। लेंचो ने आज ऐसी आशा की थी कि उसके अनुरूप वर्षा किस दिशा से आएगी। नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। तो राइट आंसर है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब की ओर जो घने बादल लगे हुए थे उधर ही से पानी की बौछार आई। भाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। लेंचो ने बड़ी बड़ी बूंदों की तुलना किससे की। सिल्वर कॉइन्स, डायमंड्स, पर्ल्स, न्यू कॉइन्स। तो लेंचो ने सिल्वर के सिक्कों की तरह, मतलब जो बूंदें गिर रही थी वर्षा की, उनकी तुलना सिल्वर कॉइन्स से की। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन द लेंचोज फील्ड। कॉर्न, राइस, बार्ले, नन ऑफ द एबव। लेंचो के खेत में कौन सी फसल उगी हुई थी। तो पके हुए अनाज की फसल थी, कॉर्न। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि भाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेतों को किसने नष्ट किया। हैवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड, हेल स्टॉर्म या फ्लड। तो इसका राइट आंसर है हेल स्टॉर्म, यानी कि ओलावृष्टि के कारण लेंचो की फसल नष्ट हुई। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। खेत ऐसा दिखाई पड़ रहा था जैसे कि साल्ट मीन्स नमक से ढक गया हो, लोकस्ट टिड्डियों से ढक गया हो, शुगर चीनी से ढक गया हो, आइस बर्फ से ढक गया हो। तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है साल्ट, यानी ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि फील्ड नमक से ढक दिया गया हो। इसके बाद में फिर आठवां प्रश्न है, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। लेंचो की जो फसल नष्ट हुई तो उसने उसकी तुलना कैसे की। अटैक बाय रेट्स की, जैसे उसके ऊपर चूहों का आक्रमण हुआ हो, अटैक बाय क्रोच कौओं का, प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी कि टिड्डियों की दल ने उसके ऊपर हमला किया हो। नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी उसे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे टिड्डियों के दल ने उसके लिए, जहाँ पर टिड्डियाँ पड़ जाती हैं कुछ नहीं छोड़ती हैं, तो उसी तरह से ओलावृष्टि के कारण उसके खेतों में कुछ नहीं रहा, यानी कि प्लेग ऑफ लोकस्ट इसका राइट आंसर है। नवाएं, भाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली। लेंचो के परिवार में उनके हृदयों में एकमात्र आशा किससे थी। कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वाज नो होप लेफ्ट। तो राइट आंसर है हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि उसे ईश्वर से एकमात्र सहायता की उम्मीद थी।
हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसॉर्ट। हाँ, लेंचो ने क्या निश्चय किया, किस तरह से संपर्क करने का निश्चय किया ताकि उसे मदद प्राप्त हो सके। तो बाई विजिटिंग देम पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, थ्रो ए लेटर, पत्र के माध्यम से, थ्रो ईमेल के माध्यम से, थ्रो फैक्स के माध्यम से। तो राइट आंसर है थ्रो ए लेटर, यानी कि पत्र के माध्यम से उसने पत्राचार किया। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितने धन की मांग की थी। 100 पीसोज, 1000 पीसोज, 10 पीसोज और 500 पीसोज। तो राइट आंसर है 100 पीसोज, यानी कि 100 पीसोज की मांग की थी। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। पत्र को देखने के परांत तुरंत पोस्टमैन के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई। लाफ्ड होल हार्टली, क्राइड, फेल्ट सैड, फेल्ट इम्फेटिक। तो इसका राइट आंसर होगा लाफ्ड होल हार्टली, यानी वो खुलकर हंस पड़ा। द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमिएबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। पोस्ट मास्टर जो कि मोटा मित्रवत स्वभाव वाला व्यक्ति था, इसका मित्रवत एमिएबल से मतलब क्या है। र्यूड, हेल्पफुल, इंथुसियास्टिक, फ्रेंडली। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंडली, यानी कि उसका स्वभाव मित्रवत था। What else did the reply demanded apart from goodwill, ink and paper। उसने क्या मांग की थी और अच्छे कार्य को काय पर उसने प्रस्तुत किया था, पेपर और स्याही से लेकर के। उसमें क्या मांग की गई थी पत्र के माध्यम से। लॉस्ट क्रॉप, खोई हुई फसल के लिए। गॉड सिग्नेचर, ईश्वर के हस्ताक्षर के लिए। न्यू सीड्स, नए बीजों को के लिए। और मनी, धन की। तो यहाँ पर जो व्हाट इज डिड द रिप्लाई डिमांडेड, यहाँ पर जो मांग की गई थी वो धन की गई थी। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लेंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या समझता है। बंच ऑफ क्रूक्स, र्यूड, अनहेल्पफुल, प्राउड। तो इसका राइट आंसर होगा बंच ऑफ क्रूक्स, यानी वो उन्हें जब वो पैसे उसे प्राप्त होते हैं और उसे संपूर्ण धनराशि नहीं मिलती है तो वो ये समझता है कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी जो हैं वो बेईमानों का समूह है, यानी बंच ऑफ क्रूक्स इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए लेटर टू गॉड नामक पाठ के।